हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। इस वीडियो में हम विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे कि कोई भी बड़ा संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्या। जिन संख्या के यानी कि वैसी संख्या जिनके अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं ये संख्या है, ये कुछ संख्याएं हैं। इसके इकाई का अंक सबसे पहले देखते हैं। इस संख्या में इकाई का अंक 0 है, इस संख्या में इकाई का अंक 2 है और इस संख्या में इकाई का अंक 4 है, इस संख्या में इकाई का अंक 6 है। तो इस नियम से हम जानते हैं कि ये सारी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। और कुछ उदाहरण है, जैसे ये संख्या है, ये संख्या सब है। इस संख्या के अंत इकाई का अंक वो 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है और इसका 7 है। तो ये सारी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। अगला देखते हैं 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। वैसी संख्या जिनके अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित होता हो, अर्थात अंकों का योगफल 3 का गुणज हो, तो वह पूरी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं के हम यदि अंकों का योगफल करें तो 18 आता है। यह 18 3 का गुणज है, इसीलिए यह संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या देखते हैं, ये संख्या है। इस संख्या के हम जब यदि अंकों का योगफल करेंगे तो 24 आएगा। 24 भी संख्या 3 का गुणज है, इसीलिए ये पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार कुछ अन्य संख्याएं हैं, इसे भी आप चेक करके देख सकते हैं कि ये संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। जैसे ये संख्या है, इन संख्या के अंकों का योगफल 28 है। 28 3 का गुणज नहीं है, इसीलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होंगी। उसके बाद है 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। वैसे जिन संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई एवं दहाई का अंक 0 हो या फिर 4 का कोई गुणज हो, तो वे पूरी संख्याएं जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। जैसे ये संख्याएं हैं, ये कुछ संख्याएं हैं जिनके हम इकाई और दहाई का अंक देखते हैं तो इसमें क्या है, इकाई और दहाई का अंक दोनों 0 है। इसमें जो इकाई एवं दहाई का अंक 2 और 0 है, यानी कि 20 है। 20 जो है 4 का गुणज है। यहाँ पर 28 है तो 28 भी 4 का गुणज है। यहाँ पर 32 है, 32 भी 4 का गुणज है। अतः ये सारी संख्याएं जो है वह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य संख्या है जिसमें हम देखते हैं कि इसका इकाई एवं दहाई का अंक 0 नहीं है, और यदि देखें तो ये 25 है, ये 21 है, ये 22 है और यहाँ पर 35 है। ये सारी संख्याएं जो है 4 का गुणज नहीं है, अतः ये पूरा जो संख्या है यह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगे। उसके बाद देखते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 5 से विभाजित होने वाली संख्या वैसी संख्या है जिसके अंत में अर्थात इकाई का अंक यदि 0 हो या 5 हो, तो वे पूरी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। जैसे इन संख्या को देखिए, इन संख्या के इन सारी संख्याओं में इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक भी 0 है, इसका इकाई अंक 5 है और इसका इकाई अंक भी 5 है। तो ये सारे संख्याएं जो है वह 5 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य संख्याएं हैं, जैसे इन संख्याओं में इकाई का अंक 5 और 0 दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये सारी संख्याएं जो है 5 से पूर्ण रूपेण विभाजित नहीं होंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 6 से विभाजित होने वाली वे संख्याएं हैं जो
2 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होता हो वे पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। अर्थात जो संख्या 2 से भी विभाजित होता हो और 3 से भी विभाजित होता हो तो वह संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे ये संख्याएं हैं, इस संख्या का यदि हम योग करते हैं तो इसका योगफल 18 आता है। 18 आने वाली 18 आया तो 18 जो है 3 का गुणज है, अतः ये 3 से विभाजित हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे इस संख्या को देखते हैं तो इसका योगफल 24 आया। तो ये पहली संख्या में देखते हैं इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। 0 है तो ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा और इस संख्या का योगफल 18 है तो 3 से भी विभाजित हो जाएगा, इसीलिए ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएंगी। इस दूसरी संख्या में देखते हैं, यहाँ पर इकाई अंक 6 है और इसका योगफल 24 है। तो 6 है तो इसीलिए 2 से विभाजित हो जाएगी और यहाँ पर 24 है तो ये 3 का गुणज है, इसीलिए 3 से भी विभाजित हो जाएगी। अतः ये दोनों जो संख्या है वह 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद ये संख्या है, यदि इस संख्या के हम देखते हैं तो यहाँ पर तो इकाई का अंक 2 है पर इसका योगफल 3 के गुणज के बराबर नहीं है, यानी कि ये 22 है, इसीलिए ये संख्याएं 6 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद कुछ अन्य संख्याएं हैं जो इसे हम देखते हैं, ये भी संख्या 6 से विभाजित नहीं होने वाला है कभी। उसके बाद आता है 8 से विभाजित होने वाली संख्या। वो जिन संख्या के अंतिम 3 अंक अर्थात इकाई, दहाई एवं सैकड़ा के अंक 0 हो या फिर 8 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या हो तो ये पूरी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। जैसे ये संख्याएं हैं, ये कुछ संख्याएं हैं, इसमें यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक 0 है। यहाँ पर भी 40 है जो 8 का गुणज है। यहाँ पर 144 है वो 8 का गुणज है। यहाँ पर 128 है वो 8 का गुणज है, इसीलिए ये सारी संख्याएं 8 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएंगी। उसके बाद ये कुछ संख्याएं हैं, इसके इकाई एवं दहाई एवं सैकड़ा का अंक न 0 है और न ही 8 का कोई गुणज है, इसीलिए ये संख्याएं 8 से कभी भी विभाजित नहीं होने वाला पूर्ण रूप से। उसके बाद देखते हैं 9 से विभाजित होने वाली संख्या। 9 से विभाजित होने वाली संख्या वैसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल यदि 9 से पूरा विभाजित हो अर्थात 9 का गुणज हो तो ये पूरी संख्याएं 9 से विभाजित हो जाएगी। जस्ट लाइक 3 के जैसा है, जिस प्रकार 3 विभाजित होने वाली संख्या है 3 से उसका योगफल 3 से विभाजित हो जाता है, उसी प्रकार 9 से भी है। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित होता हो तो वह 9 से संख्या पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इस संख्या के अंकों का योगफल 18 है जो 9 का गुणज है, इसीलिए ये पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी है संख्या है को यदि हम देखते हैं तो इसके अंकों का योग भी यहाँ पर क्या है 27 है। 27 भी 9 का गुणज है, इसीलिए ये पूरा संख्या 9 से पूरा विभाजित हो जाएगी। इस संख्या को देखते हैं, इस संख्या में अंकों का योगफल 28 आता है जो क्या है 9 का न तो गुणज है, इसीलिए यह संख्या पूरा 9 से विभाजित नहीं होंगी। उसके बाद देखते हैं 10 से विभाजित होने वाली संख्या। वे सारी संख्याएं जिनके इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक जो होता है इकाई का अंक होता है वह 0 हो तो 0 जिस संख्या की इकाई का अंक 0 होता है वह संख्या 10 से पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे ये कुछ संख्याएं हैं, इन सारे संख्याओं के इकाई का अंक 0 है, अतः ये पूरी संख्याएं 10 से विभाजित हो जाएंगी। और इन सारी संख्याओं को देखते हैं तो इन सारी संख्याओं में इकाई का अंक 0 नहीं है, इसीलिए ये पूरी संख्याएं 10 से कभी भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगी। उसके बाद आता है 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 11 से विभाजित होने के लिए
यदि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का जो अंतर होता है वह शून्य हो जाए या फिर 11 के किसी भी गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या है, ये कुछ संख्या है। इस संख्या में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ये विषम है यानी ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है और इवन है, क्योंकि ऑड से स्टार्ट होता है। कोई भी संख्या ऑड से स्टार्ट होता है, ऑड इवन होता है। यदि यहाँ पर ऑड को और इवन को हम जोड़ते हैं और उसके बाद इसका अंतर करते हैं, जैसे 5 + 6 इंटू -7 + 4, इसका जो मान आएगा वह शून्य आएगा। तो शून्य आने के बाद शून्य आ जाएगा यहाँ पर, तो शून्य आने से यह संख्या क्या हो जाएगा, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद दूसरी संख्या देखते हैं। यहाँ पर ये विषम है और ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। तो यहाँ पर जो ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है, इन संख्याओं को यदि हम योग का अंतर करेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पर जो 11 है, 11 का गुणज है, इसीलिए ये पूरा संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार आप इन दोनों संख्याओं को भी चेक करके देख सकते हैं या किसी अन्य संख्या को भी चेक करके देख सकते हैं कि वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या किस प्रकार से विभाजित होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप 9वीं और 10वीं की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।